फ्राइडे 2 मई वीकेंड। तो देखते हैं आज मार्केट में क्या था। आज मार्केट थोड़ा ट्रिकी था। मार्केट ट्रिकी था बोलो या बहुत फास्ट था आज मार्केट। आज थोड़ा सा ट्रेड्स लेना टफ था। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लोग आ जाओगे तो इस इन सब सिचुएशंस में आप ट्रेड ले पाओगे। यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट कैंडल्स बहुत फॉर्म हो रहे थे। हायर हाई बनाने का 5 मिनट में मौका दे नहीं रहा था। ऐसी सिचुएशन में 1 मिनट के चार्ट का सहारा लिया जाता है, पर अभी एज अ बिगनर मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ 1 मिनट के चार्ट के लिए। अच्छा है कि आप देखो, 1 मिनट का चार्ट देखो भले, मैं भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से देखना चाहिए, पर अभी उसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। पहले 5 मिनट 15 मिनट ये सब में पहले महारत कर लो। कभी उसमें ट्रेड देखो, कभी उसमें लो, लेकिन लेना चालू कुछ समय बाद, कम से कम 6-8 महीने 1 साल देने के बाद आप 1 महीने में ट्रेड लेना चालू करना। तो आज देख लेते हैं कि क्या है। ये है 15 मिनट पहले डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में क्या हुआ है, ठीक है। डेली चार्ट में वही हुआ है जो मैं इतने समय से बोल रहा था कि 0.6 का लेवल को मार्केट को टच करना है। तो आज शायद उसने 0.6 का लेवल को टच कर दिया है। 0.5 और 0.6 का लेवल, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। बहुत रेयर ही होता है कि स्ट्रक्चर फॉलो किए बिना मार्केट चल जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपना स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करता है। तो ये 0.6 के एग्जैक्ट लेवल को टच करके वहां से सेलिंग आई है। तो ये हो गया आपका डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट पे फिर सेलिंग आई है। अभी ये ऊपर जाके प्रॉपर एक शूटिंग स्टार बनाया है। हो सकता है मार्केट अब इसके बाद नीचे आए, है ना। कैसा प्रोजेक्शन बनाएगा इंट्राडे में हमको देखना पड़ेगा ना। अगर हम वीकली चार्ट देखें, ठीक है, वीकली चार्ट भी सीधा सीधा जा रहा है। शूटिंग स्टार बनाया था, उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाया है। अब यहाँ से वीकली चार्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि रिट्रेसमेंट जो है एक पेंडिंग है, करेक्शन पेंडिंग है। लगातार 3-4 हफ्ते से मार्केट ऊपर जाते गया है, तो एक बार ईएमए को या 0.5 लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट जरूर नीचे आएगा, ठीक है। इंट्राडे में हम अगले हफ्ते देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये तो हो गया वीकली और डेली। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में मैंने कल बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ने कल सारे के सारे लेवल्स को तोड़ा है, और तोड़ने के बाद हो सकता है कि ये सारे के सारे जो पेंडिंग लेवल्स थे मार्केट में, इन सब को मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया था। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने इस कैंडल से ब्रेक कर दिया था नीचे। इनफैक्ट 15 मिनट में भी कल ब्रेक कर दिया था। 15 मिनट में भी ब्रेक नीचे क्लोज दे दिया था इन सारे लेवल्स के, और ऐसा शो किया था कि मार्केट नीचे जाएगा। मैंने बताया था कि कई लोग को देख के जो है शॉर्ट मार के गए होंगे, नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करके गए होंगे, पुट बाई करके गए होंगे। उन सबको मार्केट ने ट्रैप कर दिया, गैप अप ओपन कर दिया, और गैप अप ओपन करके सीधा ग्रीन कैंडल बना दी। तो मार्केट ने परफॉर्म कैसे किया, जैसी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो जो शॉर्ट मारे थे जिन लोग, वो सब के सब ट्रैप हुए हैं, तो उनके एसएल हिट होंगे। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब अफरा तफरी में एसएल हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग हो जाती है, एसएल हिट हो जाता है, तो मार्केट बहुत फास्ट भागता है। उस समय मार्केट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कैंडल्स पे कैंडल्स बनाते चले जाता है। ये कैंडल्स बनते हैं क्योंकि बड़े जो सेलर्स हैं उनके कहीं ना कहीं एसएल कटे हैं। तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बड़ी बनाई, और ये जो सारे के सारे लेवल था, ये जो सारा का सारा लेवल था, इसको पहली कैंडल में मार्केट ने ब्रेक कर दिया, दूसरी में उसमें रिटेस्ट किया है, और फिर रिटेस्ट के बाद देखा छोटी कैंडल बनाता, फिर ऊपर जाता तो हम लोग देखते। लेकिन क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये देखिए, तो ये सब एरिया में हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ से आया, एक छोटी सी कैंडल बनाया, एंड देन उसको भी उसने ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया। अब आ गया फ्री स्पेस। अब मार्केट ना रेजिस्टेंस ले रहा है ना कुछ, पर ये सब एरिया में फिर ट्रेड छोड़ दो तो अच्छा है। बाकी जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ 1 मिनट में कई बार रिस्क लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने बहुत सारे रेजिस्टेंस नीचे पहले ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करके उन लोगों को सबको ट्रैप किया है। तो ट्रैप किया है तो मतलब मार्केट ऊपर की ओर फास्ट भागेगा। प्लस ऊपर ब्रेकडाउन आ ब्रेकअप ब्रेकआउट आ गया है ऊपर की ओर भी, तो ऊपर की और जो बाइंग और आएगी, मतलब जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं उनके स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस बाइंग होगी। फ्रेश बायर्स घुसेंगे क्योंकि ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट बहुत फास्ट मूव होगा, पकड़ नहीं पाओगे। तो उस केस में आपको 1 मिनट में कई बार स्विच होके, और जो स्विंग बनाता है 1 मिनट में, आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके का स्विंग बना रहा है। हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, क्या बना रहा है। उस स्विंग पे स्टॉप लॉस रख के आपको स्विंग को राइड करना होता है 1 मिनट में। मैं दिखाता हूँ कैसे अभी। ये देखिए, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, और 0.6 का लेवल यहाँ पे अभी बचा हुआ है। 0.6 के लेवल को इसको कहीं ना कहीं जो है, आपको पता है कि मार्केट 0.6 के लेवल पे जाएगा, और वहीं से ही मार्केट में रिजेक्शन कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। उसको टेस्ट करने मार्केट को जाना है। तो इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया 9.25 के कैंडल में, तो 9.30 का जो कैंडल है वो अब यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ टाइम इतने बड़े बड़े कैंडल बनाने के बाद समझ में आता है कि सीधे सीधे कैंडल लेके जाने वाले हैं लोग ऊपर। बहुत ज्यादा हायर हाई तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो 9.30 पे अगर आप 1 मिनट चार्ट पे जाके यहाँ पर देखते हो, ये देखिए, ये
9:30 की कैंडल, मतलब 9:35 की, 9:25 की ये बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। एंड देन हमको 9:30 की कैंडल में, अब ईएमए के ऊपर हम लोग आ गए। 9:30 की कैंडल में हम लोगों को देखना है कि मार्केट कैसा कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वहाँ ब्रेकआउट आ चुका है। तो आप 1 मिनट में शिफ्ट हो जाइए और फिर 9:30 में देखिए, ये देखिए ये है 9:30 पे भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है। फिर 9:31 के बाद ये जब हायर हाई बनाना चालू कर रहा है ना, यहाँ पर आप कहीं पर ट्रेड ले सकते हैं। ये सब एरिया में आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ अगर जैसे आप ट्रेड लेते हो, या यहाँ कहीं ट्रेड लेते हो, या यहाँ कहीं ट्रेड लेते हो, तो स्विंग के लो में आपको एसएल लगाना होता है। 1 मिनट के चार्ट में कैंडल लो पे एसएल मत लगाना, वरना वो काट देगा। आपको स्विंग लो पे एसएल लगाना पड़ेगा। और फिर जो स्विंग है, क्योंकि मार्केट वहाँ स्पीड में भाग रहा है, तो यहाँ स्विंग बहुत बड़ा नहीं बना रहा होगा। आपको दिखेगा कि ये तो सीधा सीधा जा रहा है, या छोटे छोटे स्विंग बना के जा रहा होगा। स्विंग के नीचे एसएल प्लेस कर लीजिए, और फिर आप उसको जो है एज पर 5 मिनट देख लीजिए कि कहाँ पर टारगेट बुक करना है, क्या बुक करना है। ये एसएल बन जाएगा, ये एसएल बन जाएगा, ये एसएल स्विंग के लो बन जाएगा, ये एसएल बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको एसएल रखना पड़ता है। तो अभी 1 मिनट में आप कोशिश मत करिएगा ट्रेड करने की, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाइए, फिर कोशिश करिएगा यहाँ पर, फिर आपसे ये सब ट्रेड्स होंगी। ये है 5 मिनट, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट ऐसे सीधा सीधा वीक बना के निकल रहा है, तो 1 मिनट में आपको दिखता है कि कैसे मार्केट हायर हाई बना के और जो है ऊपर जा रहा है। तो वो हायर हाई में आप स्विंग के नीचे एसएल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस पता रखना पड़ेगा कि 5 मिनट में वो स्पीड में निकल रहा हो, सीधी सीधी कैंडल्स बना के निकल रहा हो, तो आप 1 मिनट में जो है इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। ये डिफरेंस पता करना पड़ेगा आपको मार्केट में। ये आपको समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, इसको कोई आपको सिखा नहीं पाएगा। तो ये फिर 0.6 लेवल के बाद मार्केट नीचे आना चालू हुआ। अब नीचे जब आना चालू, यहाँ पर तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। आपको पता है कि मार्केट इतना चलने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो अब यहाँ कोई ट्रेड बनती नहीं है। मार्केट को ट्रैप करके नीचे ही आना है। ब्रेकआउट में जो लोग एंट्री किए होंगे, उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आना चालू हुआ। ईएमएस के नीचे आया। अब हमको ईएमएस के नीचे ट्रेड लेनी है, तो मैं बस को अभी फिलहाल तो डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ईएमएस के नीचे कैसे ट्रेड्स बनती हैं। ईएमए के नीचे का प्रॉब्लम ये था कि ईएमए के नीचे बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स आ रहे थे। देखिए ईएमए के नीचे अगर आप आओगे, तो ये 0.56 लेवल बैठा हुआ था पहला, तो पिछले स्विंग का ये 0.56 लेवल। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब नीचे आने की कोशिश किया, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 0.5 लेवल है, तो यहाँ पर हमको कोई ट्रेड लेने का मतलब है नहीं। अब एकदम से 0.5 को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाया, एंड देन अगेन रेड कैंडल बना दिया। तो यहाँ पर भी जो है बिगनर्स लोग शायद ना एंट्री कर पाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स एकदम से दे रहा है, और एकदम से इसने 0.6 को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर भी आप अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो यहाँ आप को पता है कि मार्केट एक बड़े 0.6 के लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है। अगर डेली चार्ट में आप देखोगे, तो बड़ा 0.6 के लेवल से नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। और ये पूरा का पूरा जो आपका ऊपर हायर हाई बना रहा है, कहीं ना कहीं अब इसको ये मार्केट नीचे लेके जाएगा। तो मार्केट फास्ट रहेगा। मार्केट में जैसे ही 0.5 लेवल निकला, उसके बाद मार्केट को आपको क्या करना है, 0.5 लेवल निकलने के बाद आपको देखना है वहाँ क्या चल रहा है फुट में, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, 11:20 और फिर 11:25, ठीक है। 11:20 और 11:25 में 5 मिनट में देखिए क्या हुआ है। ये है देखिए 11:15 पे ऊपर आया, लेकिन वहां पर 0.5 था, हमने ट्रेड नहीं लिया। हालांकि इधर हायर हाई अब द में बना रहा था, पर 0.5 था, तो कहीं मार्केट विक बना के नीचे भी आ सकता था। फिर मार्केट ने 0.5 भी तोड़ दिया। 0.5 तोड़ने के बाद देखिए ऐसी कैंडल बनाई इसने। तो ये सेटअप थोड़ा सा याद रखना आप लोग कि सीधा सीधा चल के और फिर ऐसी ये डोजी टाइप की कैंडल अगर बनाता है, रेड या छोटी सी ग्रीन, तो इसका मतलब है कि चांसेस है मार्केट वापस ऊपर जाएगा। ये एक सेटअप होता है ऑप्शंस में। मार्केट, हाँ, एक तो ऐसा जाता है, ऐसा ऊपर जाके पूरा एक अलग कैंडल से रिटेस्ट करेगा एंड देन निकलेगा। एक होता है कि एक कैंडल ऊपर गया एंड दूसरी कैंडल में ही विक बना के टेस्ट करके एंड ऊपर निकल गया। एक ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर जाएगा एंड देन एक दूसरी कैंडल विक बना के, जो मैंने सेकंड नंबर बताया आपको। और थर्ड होता है कि एक डोजी कैंडल टाइप का बनाते हैं, ऊपर भी उतना रिजेक्शन, नीचे भी उतना रिजेक्शन, और बीच में एक कैंडल। तो उसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना पड़ता है कि इसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि डोजी है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपने साइड में जाता है अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो अगर यहाँ पर आप देखोगे 11:25 के बाद 11:30 बजे से अगर आप देखते हो 1 मिनट में जाके, आपको पता चलेगा कि 11:30 पे क्या हो रहा है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। ये 1 मिनट थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। अभी आप समझते जाइए, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा मार्केट देखते देखते। ये देखिए, ये, हाँ, ये है 11:25, है ना। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट हायर अबव द ये में बना रहा है, अप ट्रेंड है। ये सारे के सारे लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है।
ये जो सारा का सारा लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया है। अब 11:30 पे अगर आप देखोगे, ये 11:30 है, 11:30 से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हाई बना रहा है, तो यहाँ आप ट्रेड अगर लेते हो तो इसके नीचे आपको स्विंग लो पे एसएल रखना पड़ेगा एंड ऊपर की ट्रेड लेनी पड़ेगी। एंड 0.6 का लेवल है, यहाँ आते ही मार्केट में एग्जिट मार देना, चाहे 1:1 मिल रहा हो, चाहे 1:1.5 मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो। मार्केट काफी बहुत ऊपर चला गया क्योंकि वहां ब्रेकआउट आ गया, इसलिए बहुत ऊपर चला गया, पर यहाँ कहीं ना कहीं आपको यहाँ कहीं पर निकलना पड़ता। 0.6 जैसे ही वहां लेवल आया था, मार्केट ने एक कैंडल बनाई थी, 1:1.5 समथिंग समथिंग यहाँ पे आ गया था। स्विंग लो के नीचे अगर ऐसे लगते तो ये मार्केट में अप ट्रेंड है, इस 1 मिनट में अप ट्रेंड होना जरूरी याद रखना। जैसे ये है, ये अप ट्रेंड नहीं है, देखिए ये अप ट्रेंड नहीं है, ये आया नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये अप ट्रेंड नहीं है, तो यहाँ कहीं फंसा है मार्केट। तो जब तक इसको नहीं निकालता है मार्केट में, तब तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में थोड़ा टफ जाएगा आप लोगों को, इसको निकालेगा तब आप हायर अबव द ईएमए में ट्रेड लेना, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये बड़ा ब्रेकआउट आ गया। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर भी एक जो है रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। ये ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डे लो बोलते हैं इसको। कई बार मार्केट यहीं से पलट जाता है, पूरा नीचे नहीं जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत समय मार्केट यहाँ से भी रिवर्स खा जाता है। मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रहा था, आप देखोगे 12 बजे या 12:05 पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 5 मिनट पे, ये देखिए, ये 12 और 12:05 मार्केट हाई है अब ये में तो बना रहा है, ठीक है, बट वहां पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये है आपका डे लो। और यहाँ रिजेक्शंस ले भी रहा था, एक कैंडल, दो कैंडल रिजेक्शन लिया 12:10 पे, और 12:15 पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। 12:15 पे ब्रेकआउट हुआ, तो 12:15 के बाद अगर आप देखते हो तो ये रहा 12:15 का ब्रेकआउट, ठीक है, ये है 12:15 का ब्रेकआउट, देन एक रेड कैंडल छोटी सी, ये उसी टाइप का सेटअप है जो मैंने पहले बताया था अभी आपको। ये सीधी 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 ग्रीन कैंडल, एंड देन एक छोटी सी जो है कि रेड कैंडल बन जाए या डोजी कैंडल बन जाए, जो जिसकी बॉडी पिछले उसको लो को ना काटी हो। ये देखिए सेम सेटअप बना है, ग्रीन कैंडल एंड देन एक डोजी बन गई है, पिछले बॉडी के लो को नहीं काटा है। ये देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एंड देन फिर ये रेड कैंडल बना है और डोजी टाइप का, जिसमें पिछली कैंडल का लो को नहीं काटा है। फिर यहाँ पर भी वही हो गया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देन एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई, ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, और बीच में छोटी सी बॉडी है, और पिछले स्विंग को नहीं काटा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये सेटअप है कि आप जब काम करते रहोगे, बार बार इस चीज को देखोगे, तो बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें बनती हैं मार्केट में, तब आपको पता चलेगा कि इसमें काम करना है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल। अब आपको देखना है कि मार्केट ऊपर निकल रहा है क्या, तो क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट स्पीड में नीचे से नीचे तो एक बार आएगा। यहाँ हो सकता है एक बार ईएमए को टेस्ट करने के लिए मार्केट जाए, ये भी कर सकता है। पर इतनी छोटी ग्रीन कैंडल एंड देन रेड कैंडल में आप अगर 1 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, अगर आप 1 मिनट में जाके देखते हो तो 12:25, मतलब कि ये है 12:25। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड है रही अब द ईएमए, तो ये अप ट्रेंड नहीं है, दिस इज नॉट अप ट्रेंड। ओके, ये देखिए, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, अब ये साइडवेज बना दिया है मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड हायर अबव द ईएमए मैं बोलता हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट 12:20, और फिर हम बात कर रहे हैं 12:25 के कैंडल की। 12:25 पे क्या हो रहा है देखिए, ये 12:24 है, ये 12:25 पे ये कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं साइडवेज है, अप ट्रेंड होना चाहिए। ये अप ट्रेंड आते हुए ये साइडवेज हुआ है, तो जब साइडवेज का ऊपर ब्रेक करेगा, स्विंग को ब्रेक करेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये अगर ध्यान से देखोगे आप, तो दोनों के दोनों बिल्कुल डबल टॉप थे, ये एक, ये दो, है ना। दोनों के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। देन फिर एक ये छोटा सा, ये जो सेटअप मैं हमेशा बताता हूँ आपको, एक ग्रीन, दो ग्रीन, एंड देन छोटी सी डोजी टाइप की आती है, एंड देन जैसे ये ऊपर जाना चालू करता है, आप समझ जाओगे कि अब हायर हाई बना रहा है, मार्केट निकल रहा है ऊपर की, और अप ट्रेंड हो चुका है 1 मिनट में, और हायर हाई अबव द ये में कर रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं पर एंट्री बना के, और स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के नीचे आपको ऐसा रखना पड़ेगा, एंड देन आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा 75-85। अगर यहाँ कहीं पर भी आप ऐसे निकल रहे हैं और
ट्रेड लेते हो तो आपका एसएल बनता है, यहाँ एसएल के नीचे 7 पॉइंट का एंड 10 पॉइंट का आपका टारगेट है, जो सिंगल कैंडल में मार्केट ने आपको दे दिया है 10 पॉइंट, ठीक है। हाई इसने बनाया है 12 पॉइंट का। वैसे कायदे से यहाँ से एसएल आपका कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, एसएल आपका इस कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो है ट्रेड यहाँ से बन रही है आपकी, लेकिन क्योंकि ये डोजी है तो थोड़ा सा इसके ग्रीन बनने की हम हल्का सा ऊपर जाने का वेट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो ये, तो यहाँ से नीचे आपका एसएल बन रहा है 5 पॉइंट का और 7-8 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपका 7-8 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आएगा, मैं आपको बताता रहा हूँ, पर आप बार बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो है मूवमेंट होता है कि ग्रीन कैंडल देन ये डोजी कैंडल देन एक बड़ी ग्रीन कैंडल, 5 मिनट में भी मैंने दिखाया ऐसा हो रहा है, 1 मिनट में भी ऐसा हो रहा है, ये रेगुलरली होता रहता है। अभी आप ट्रैप हो गए बार बार, आपको समझ में तब आएगा जब आप बहुत समय इसको दे चुके होगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट 1-2 साल की या 2-4-6 महीने की चीज़ नहीं है, यहाँ सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, 2-4 साल देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये मूव हो गया आपका, और ऐसे मूव में कंफ्यूजन होता है तो छोड़ भी सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से ब्रेकआउट इसने नहीं किया है, छोटा सा ब्रेकआउट करके धीरे से निकलने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना भी अच्छी बात होती है, हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। फिर हो गया, फिर ये मार्केट धीरे से यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकलने के लिए कर रहा है ये। अब हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट ने ले लिया सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी क्लोजिंग का सपोर्ट है, लो तक नहीं जा रहा है मार्केट, क्लोजिंग से सपोर्ट ले लेता है, पता है आप लोगों को, क्लोजिंग मार्केट 15 मिनट के क्लोजिंग को एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है, 5 मिनट में भी क्लोजिंग है। तो मार्केट जब धीरे धीरे फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ऊपर निकल तो गया मार्केट, लेकिन यहाँ क्योंकि ईएमएस थे 15 मिनट के, ईएमएस के रिवर्स में ट्रेड जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ पर इस तीसरी कैंडल में जाके जो है 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई एंड बिल्कुल बाउंड्री पे जाके क्लोज हुई है ईएमए के। तो मुझे पता था कि थोड़ा सा ऊपर ये आएगा, कहाँ तक आएगा मार्केट, 0.56 लेवल का इसका जोन देखोगे आप लोग अगर, ये देखिए, ये अगर आप 0.56 का जोन देखते हो तो मार्केट एग्जैक्ट 0.5 के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ गया। मार्केट को 0.5 तक आना था, 1, 2, 3 कैंडल, 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो गई, 1:25। अब 1:30 पे मार्केट सीधा सीधा निकल रहा है, तो रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा कि क्या करेगा, तो उसके लिए फिर हम जब सीधे सीधे कैंडल बनते हैं तो हम लोग 1 मिनट को एक बार देखते रहते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मैं बार बार 5 मिनट से 1 मिनट, 1 मिनट से 5 मिनट में कन्वर्ट नहीं होता हूँ, उसमें तो फिर जो है आपको इतना स्पीड मूव आप पकड़ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दोगे। मेरे पास 3 स्क्रीन रहती हैं, एक स्क्रीन में मैं सिर्फ इंडेक्स की स्क्रीन चलाता हूँ जो ये रहती है, दूसरी स्क्रीन में मेरे जो है ये वाला स्क्रीन लगी होती है जिसमें दोनों ऑप्शंस के 5 मिनट के चार्ट लगे होते हैं, और एक स्क्रीन में मेरे लगा रहता है जिसमें ऑप्शंस का 1 मिनट का चार्ट चलता रहता है। मतलब मैं एट अ टाइम इंडेक्स भी देख रहा होता हूँ, सारे के सारे टाइम फ्रेम में चार्ट, ऑप्शंस का 5 मिनट चार्ट भी देख रहा होता हूँ, और इन जो है कि ऑप्शंस का 1 मिनट का चार्ट भी अलग स्क्रीन में देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अगर बार बार चेंज करते रहूंगा तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। बीइंग एन स्कैल्पर मुझे स्पीड चाहिए, तो इतना आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं एटलीस्ट 3 स्क्रीन यूज करता हूँ, अगर आप 2 स्क्रीन यूज करते हो तो फिर चेंज मत करना, फिर 5 मिनट में ही ट्रेड करो, 1 मिनट को वाले लेवल को अवॉइड करो। फिर ऐसे दिन आपको, जैसे कि साइडवेज है, इसमें आप 5 मिनट में अगर साइडवेज होता है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन भी साइडवेज हुआ अपन ट्रेड नहीं कर पाए, तीसरे दिन आज भी 5 मिनट पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल था या पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट कैंडल बना दे रहा था, कहीं पे भी कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं दे रहा था कि हायर हाई बना के छोटा कैंडल कंफर्म दे। इस तरीके से होता है ना कि ऊपर जाए फिर ये नीचे आए रिटेस्ट करे, फिर एक छोटी कैंडल बना के कंफर्म करे, यहाँ पर हैमर या कोई जो है एंगल्फिंग कैंडल, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले एसएल नीचे एसएल प्लेस करके कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था, हल्का से नीचे हो रहा था, एक बड़ी कैंडल बनाता रहता, तो हम यहाँ पर फिर 5 मिनट में ऐसे में ट्रेड नहीं ले पाते, ऐसे में ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब तक आपके पास 3 स्क्रीन सभी नहीं है तो फिर आप 5 मिनट में काम करो, 5 मिनट में आपको ईजी होगा काम करना। ऐसे में 2-3 दिन अगर ट्रेड नहीं आती है तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मतलब आप अगर फ्रस्ट्रेशन हो गए इसका मतलब अभी आप ट्रेडर नहीं हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप अभी बहुत ज्यादा पेशेंस लेस पर्सन हो, धैर्य रखो, धीरे धीरे तीसरी स्क्रीन आ जाएगी, तब आप 1 मिनट में काम करना चालू कर देना। मार्केट के बीच में 5 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट करोगे, पक्का स्टॉप लॉस करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास 3 स्क्रीन रहती है, इसलिए मैं 1 मिनट को भी देख पाता हूँ, वरना अगर 5 मिनट में सिंपल सिंपल चल रहा होता है, सही सही ट्रेड्स आती रहती है, तो 5 मिनट में ट्रेड ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर अगर आप देखोगे तो 1:30 पे अगर आप 1 मिनट जाके देखोगे क्या हो रहा है, पहले तो उसको 5 मिनट देख लेते हैं क्या हो रहा है, 5 मिनट देखना बहुत जरूरी है, सॉरी कॉल में देखना है ना हमारी को। ये 1:25 ये देखिए ऊपर गया है, ईएमए के ऊपर गया। पहले पहले हमारे चारों जो रूल है, पहले वो
पूरे फुलफिल होने चाहिए, तभी हम 1 मिनट के चार्ट को देखते हैं। हमारे जो 4 रूल मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, वो फुलफिल होना चाहिए। तो वो फुलफिल हो गया है, तो अगर लग रहा है 5 मिनट में ट्रेड लेने में दिक्कत जा रही है, तो हम 1 मिनट को देखते हैं। तो ये हायर हाई अबव द ये मैं बना रहा था, ये मैं के ऊपर देखिए, मैं के ऊपर क्लोज किया, फिर ये 1:25 में रिटेस्ट करके भी नीचे आ गया, हायर हाई बना दिया, सीधा-सीधा कैंडल वाला सेटअप है। 15 मिनट में भी ये मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर चुका है, ये क्लोज कर चुका है, अब यहाँ आ गया है मार्केट, 0.5 के लेवल तक जाएगा मार्केट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1:30 के बाद 1 मिनट पे क्या हुआ है। ये देखिए 1 मिनट, ये है आपका, देखिए 1:30 ये रहा, ठीक है। ये 29 में क्लोज हुआ है, ये 29 में क्लोज हुआ है। आपको सीधे-सीधे दिख रहा है ट्रेंड क्या बन रहा है। ट्रेंड पकड़ना, 1 मिनट में ट्रेंड पकड़ो और स्विंग के नीचे एसएल रखो और ट्रेंड राइड करो, सिंपल सी बात है। अगर 5 मिनट में सीधे-सीधे कैंडल में फास्ट-फास्ट मूव बना रहा है, तो आपको वैसा करना है। अब 5 मिनट में अगर प्रॉपर हायर हाई का ट्रेड दे रहा है आपको, तो 1 मिनट को देखने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में अगर प्रॉपर हायर हाई बना रहा है, कैंडल दे रहा है, देन ट्रेड लेने का मौका दे रहा है, तो 5 मिनट में ही दो, फिर 1 मिनट को देखने की जरूरत नहीं है। पर 5 मिनट में सीधी-सीधी कैंडल या हल्का सा रिटेस्ट करके बार-बार निकल रहा है, तो आपको वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा, तब आपको 1 मिनट में स्विच होना होगा। तो यहाँ अभी 1 मिनट में क्या चल रहा है देखें, ये देखिए, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। आपको पता है ये कैंडल बनी है, तो ये ट्रेंड दिख गया आपको, ये बना रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि इस कैंडल में 1:29 पे आपको ट्रेड ले लेना है। नीचे कहीं पर यहाँ एसएल लगा के आपको ट्रेड लेना है, 1:1.5 ले लो, यहाँ 0.5 नहीं तो फिर ये जो 0.5 का लेवल है, यहाँ तक आप एक ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। या स्विंग के नीचे 1:1.5 लाइक ये तो 198 रुपीज़ का बड़ा हो गया, छोटा देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हायर हाई बना रहा है, ये एंड ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले लो, यहाँ आप ये ट्रेड ले लो, आप इसके नीचे स्विंग के नीचे ऐसा लगा लो कहीं ना कहीं 5-6 पॉइंट का, और 9 पॉइंट चाहिए आपको, तो आपका ये 1-2 कैंडल में 9 पॉइंट दे दिया मार्केट ने, हाई बनाया है 19 पॉइंट का। इस तरीके से 1 मिनट में ट्रेड ली जाती है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ, ये इसके बाद फिर हाँ ये आ गया। इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए किया, नीचे आया, अगेन इसने इसको नीचे क्लोज किया, देखिए ये नीचे क्लोज किया। अभी जैसे ही क्लोज किया तो यहाँ पर 0.56 का लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। तो हमको देखना है कि कॉल के अंदर में क्या हो रहा है पुट में, ठीक है। तो कॉल में चल के देखते हैं ये कौन सी कैंडल है। 2:20 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ देखो 2:20 में क्या आ रहा है, ये है ना। 2:20 में ऊपर बंद किया है मार्केट ने। जैसे ऊपर बंद किया तो 2:25 अब आपको दिख रहा है कि मार्केट सीधा सीधा आ रहा है, ये देखिए सीधा सीधा निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा या सीधा सीधा ही नीचे आ जाएगा 0.5 तक। तो 2:25 में फिर से आप अगर 1 मिनट में शिफ्ट होते हो, ये 2:25 पे अगर आप फिर से शिफ्ट होते हो, तो अब ट्रेंड आ चुका है। देखिए ये साइडवेज था मार्केट, ये जो पूरी की पूरी स्विंग थी, ये पूरी की पूरी आपकी जो लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने काटते हुए ऊपर निकल गया है। और हमको क्लोजिंग कहाँ मिली है, ये मिली है क्लोजिंग, और ये कैंडल 2:25 के बाद कोई ट्रेड बन रही है क्या, देखो 2:25 ये रहा। तो अब ये 1 मिनट में भी अगर सीधा सीधा निकल रहा है, तो फिर ट्रेड लेना मुश्किल है। यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बना रहा है, यहाँ इस तरीके से कम गया है, तो देखो आपको पता ही नहीं है कि ऐसे आया मार्केट, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिटेस्ट करना चाहिए, तो ऊपर निकले तो माने की ट्रेंड है। अब ये तो यहाँ पर भी सीधा सीधा ही निकल रहा है, तो फिर ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड कर दो, छोड़ दो। यहाँ पर अगर 1 मिनट में भी आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, ईएमए को रिटेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी सीधा सीधा निकल रहा है, मतलब वीकनेस है मार्केट में, कभी भी पलट सकता है, तो ये कोई ट्रेड नहीं बनती है। ना 5 मिनट में कोई ट्रेड आई है, ना तो 15 मिनट में कोई ट्रेड। 5 मिनट में भी ट्रेड लेना है पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई हायर है अबव द ये उसने बनाया ही नहीं है। देखिए ऊपर बंद हुआ, नीचे एक रेड कैंडल बनाता है ना। 5 मिनट में कैसे होता है, ऊपर अगर ऐसे बंद हुआ है तो एक छोटा मोटा रेड कैंडल बनाता, देन ऊपर निकलने के लिए यहाँ कोई क्लोजिंग देता, तो हम यहाँ जो है ट्रेड लेते नीचे, स्विंग लो के नीचे एसएल रख के, फिर एक टारगेट मिलता हमको। तो ऐसा कुछ नहीं किया इसने, सीधा सीधा निकल रहा है। 1 मिनट में भी सीधा सीधा निकल रहा है, तो छोड़ दो, ठीक है। छोड़ना अच्छा है। ऐसे कैंडल्स, ये सब सिचुएशंस हमेशा नहीं बनेंगी, क्योंकि साइडवेज था मार्केट, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट बहुत समय से 2 दिन से जो साइडवेज था, साइडवेज के बाद नीचे ब्रेकडाउन हुआ, नीचे वाले लोग को ट्रैप करके ऊपर गया है, तो इसलिए खलबली मच गई है। ऐसे उथल पुथल कम होते हैं मार्केट में। 70% टाइम आपको प्रॉपर मार्केट मिलेगा, और 70% टाइम में ही आप पैसा बनाओ। कोई हड़बड़ाने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं 3 दिन से कमा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्रेड क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। कैपिटल बचाओ, सीखो, लर्न करो। हर दिन ट्रेड करना और लॉस करने से कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, कैपिटल भी लूज होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई।
ये चीज़ भी हो गई। फिर ये धीरे-धीरे ऊपर निकलना चालू किया, अब तो कुछ नहीं है, ये नीचे आया है ना? नीचे आने के बाद फिर ये अब ईएमए के नीचे ही है 15 मिनट में भी, तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। कॉल में भी अगर देखोगे तो 2:40 पे आप देखिए। इसके बाद ये तो है ही ईएमए के नीचे, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था यहाँ से। ये बिल्कुल आप देखोगे तो 2:45, 2:50, 2:55 मार्केट ईएमए के ऊपर गया ही नहीं है 2:55 तक। 2:50, 2:55 यहाँ ईएमए के ऊपर निकल गया, लेकिन वहाँ नहीं निकल रहा है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मार्केट खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से हुआ डे क्लोज। आज मार्केट बहुत हौच-पौच था, मतलब इतना हौच-पौच कि मैं समझाते-समझाते भी मेरा दिमाग पूरा घूम जा रहा है कि मैं नए लोगों को कैसे सिखाऊँ, क्योंकि सिखाने में डर भी लगता है कि कई बार वो गलत कुछ समझ ना लें और अचानक से मार्केट में कुछ अप्लाई ना कर दें, बड़ी कैपिटल के साथ लॉस ना हो जाए। तो ठीक है, एकदम से जोश में मत आना, थोड़ा-सा खुद मार्केट को रिसर्च करना, मार्केट को देखना, कुछ दिन तक मार्केट को टाइम दो, मार्केट से एक्सपीरियंस लो, तो फिर आप मार्केट से प्रॉफिट बना पाओगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा आप लोगों को हल्का-सा एक पुश मिले, एक हेल्प मिले, एक गाइडेंस मिले कि किस तरीके से आपको सीखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, किस तरीके से सीखना है के लिए भी गाइडेंस चाहिए होता है शेयर मार्केट में, मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये था आज का दिन। ये ऐसे जब अचानक से बड़े-बड़े कैंडल बनते हैं बिना किसी कन्फर्मेशन के, तो 1 मिनट का सहारा लेना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं, खलबली मचेगी, बड़े-बड़े कैंडल्स बनेंगे, तो इस तरीके से ये ट्रेड होती है। नहीं तो सिंपल अगर ट्रेंड में मार्केट 15 मिनट में अच्छे ट्रेंड में जब चलता रहता है मार्केट इस तरीके से, ये तो मार्केट यहाँ पे बहुत प्यारे 5 मिनट में ट्रेड देता है, ठीक है। ये सब अगर लेवल में देखोगे ना, तो ये देखो, ये हायर हाई बनाया है, फिर ऊपर धीरे-धीरे निकल रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का दिन। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है क्योंकि आज हौच-पौच था, समझाने में थोड़ी दिक्कत गई है, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सब सही हो जाता है, सब अच्छा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोग भी अच्छे ट्रेडर बन जाए, तो मैं भी एक बिलियनर ट्रेडर बन जाऊँ जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, राम राम, शबा खैर, सत श्री अकाल।